नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यार, कि टाटा पंच खरीदनी है, टाटा नेक्सॉन खरीदनी है। देखो, अगर तो आपका बजट बिल्कुल ही टाइट है तो इस वीडियो का कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बचता, आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो ना, तो क्या नेक्सॉन तो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आपके लिए? क्योंकि देखो, अगर आप नए ड्राइवर भी हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ 3 से 4 महीने में ना प्रो ड्राइवर हो जाओगे। और उसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा कि इंजन की पावर क्या होती है, सेफ्टी क्या होती है, एयर बैग्स क्या होते हैं। आप बिल्कुल कंप्लीटली सब समझ जाओगे। साइज में क्या दिक्कत आ रही है, हेडरूम क्या है, लेग रूम क्या है। फिर पर दिक्कत पता है क्या होगी, आप रिग्रेट ही करते चले जाओगे कि यार मैंने काश नेक्सॉन ले ली होती। क्योंकि अगर आप पंच ले रहे हो तो ऑब्वियसली हो सकता है आप टाटा लवर हो। बाकी कार्स के साथ भी अगर आपको कंपेयर करना हो पंच का, मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस है। पहले इस वाली को कंप्लीटली देख लेना। मेहनत का पैसा है, लोन वगैरह लेते हैं हम, तो एक बार देख लो। 5 मिनट की बात है, अगले 5 साल सुखी रहोगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पंच हो जाती है माइक्रो एसयूवी और नेक्सॉन हो जाती है कॉम्पैक्ट एसयूवी। ठीक है, कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाद आती है अपनी मिड साइज एसयूवी, जो क्रेटा वगैरह हो जाती है। वहां पर नहीं जाएंगे, इन्हीं पर रुकते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस की अगर हम बात करें, 7 लाख ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है आपकी टाटा पंच, और नेक्सॉन 9,30,000 ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है बेस मॉडल्स की अगर हम बात करें। पर क्वेश्चन यहाँ पर तब आता है कि आपको पंच के हायर वेरिएंट की तरफ जाना है थोड़े से, क्योंकि 9 लाख की रेंज में जब आप जाओगे 9.5 लाख तक, तो आपको एक मिड वेरिएंट भी मिल सकता है। पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो ना स्टीरियो, गाना, इन सब से ऊपर चली जाती हैं। और यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। लेना नहीं लेना वो आपकी चॉइस है, पर देखना जरूर, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि कुछ डिसीजन आपने भी शायद गलत लिए हो। सबसे बड़ी चीज जो है ना, हम बात करते हैं इस कार के इंजन के बारे में। कार के अंदर जो पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। ठीक है, जो पावर जनरेट करता है, यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और अगर हम बात करें नेक्सॉन की, वहां आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन टर्बो इंजन। भाई साहब, ठीक है, काफी लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं भाई इसमें भी 1.2 है, उसमें भी 1.2। मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार सेम ही तो इंजन है, सेम ही तो इंजन है। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाने का सोचा कि भाई सेम इंजन है, पर दूसरा टर्बो इंजन है। टर्बो इंजन बहुत ज्यादा पावर जनरेट करता है, तो भाई वो वहां काम आती है। अगर आप 5 बंदे बिठाकर भगाओगे ना जब, तो यार टर्बो इंजन बहुत बेहतरीन तरीके से भागता है। आराम से 120, 130, 40 टच करता चला जाएगा वो। पर कंपैरेटिवली पंच आपको एक बार को थोड़ी लो पावर फील हो सकती है 5 बंदों में। हालांकि अगर आप स्टैंडर्ड चलाते हो तो सही पावर लगेगी, पर अगर आप उसे कंपेयर करो इन फ्यूचर, जब आप थोड़ी चलानी सीख जाते हो ना दोस्त, तो पंजा तो दबाओगे ही। ऊपर से भाई आपको पता है कि आप लेके घूम रहे हो टाटा का छोटा टैंक, सेफ्टी भी आपको 5 स्टार मिल रही है, तो थोड़ा सा तो आप गेड़ी मारोगे ही, भगाओगे ही। तो जब वो नहीं भागेगी ना पंच ढंग से, तो आपको रियलाइज होगा कि भाई ये वाली वीडियो को याद आएगी। ठीक है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। जो टाटा पंच की ब्रेकिंग है ना, अगर आप उसको नेक्सॉन से कंपेयर करते हो, तो टाटा पंच की ब्रेकिंग का उतना अच्छा फीडबैक नहीं है। वैसे इससे उतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ब्रेकिंग बेकार है। वो एक एवरेज ब्रेकिंग है जो कि जनरल कार्स में होनी चाहिए। बट अगर आप उसको नेक्सॉन से कंपेयर करते हो, बहुत तगड़ी ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा फीडबैक है नेक्सॉन की ब्रेकिंग का। एंड ऑब्वियसली वो थोड़ी अपर सेगमेंट भी हो जाती है, इसलिए आपको वहां पर ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग मिलती है कंपैरेटिवली पंच के। तो अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो और अपना बजट बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर इस फैक्टर को जरूर कंसिडर कर लेना। तीसरी अगर मैं सबसे बड़ी चीज की बात करूँ ना, टाटा पंच के अपर वेरिएंट्स के अंदर भी ना, टॉप वेरिएंट्स के अंदर भी आपको सिर्फ 2 एयर बैग मिलेंगे दोस्तों। जबकि वो कार ग्लोबल एनकैप 5 स्टार है, इवन दोनों ही ग्लोबल एनकैप 5 स्टार है। पर नेक्सॉन में आपको बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड 6 एयर बैग मिल जाते हैं। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हो, बिगिनर हो और सेफ्टी आपके लिए कंसर्न है, तो फिर देखो दोनों कार 5 स्टार तो हैं, पर 2 एयर बैग वर्सेस 6 एयर बैग। हालांकि पंच, अब अगर मैं टाटा की बात करूं एज अ कंपनी, ये लोग हो सकता है कि 2024 के मिड में ना इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टर्बो इंजन भी और 6 एयर बैग्स भी। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर इसकी काफी न्यूज आ रही है, ये चीज चर्चा में चल रही है। तो अगर तो आप ईयर एंड में कार लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पर, ताकि करेक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं बहुत नोटिसेबल एंड कॉमन सेंस वाली चीज की, जो हो जाती है इसकी डायमेंशंस। डायमेंशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। देखो, अगर मैं इस कार की ऊंचाई की बात करूं ना, हाइट की, तो दोनों की कार की हाइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, माइनर डिफरेंस है, ऊंची बराबर ही है। पर इशू आता है जब आपकी कार की चौड़ाई की बात करें और लंबाई की बात करें। टाटा नेक्सॉन देखो बड़ी कार में कंसिडर करी जाती है और पंच छोटी कार में कंसिडर करी जाती है, और इसीलिए इनको माइक्रो एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी भी कहते हैं। आप पंच लोगे तो लोगों को पता है कि पंच की कॉस्ट जो है कम ही है और पीपल अंडरस्टैंड कि पंच क्या है। और अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो ऑब्वियसली वो अपर सेगमेंट कार हो जाती है।
वहां पर आपके जो फैमिली मेंबर्स है खुल के बैठ सकते हैं बढ़िया तरीके से नेक्सॉन में, क्योंकि वो चौड़ी हो जाती है। लेग रूम आपको ज्यादा मिल जाता है। व्हील बेस भी इवन नेक्सॉन का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लंबी कार है। तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं बैठने का आपके फैमिली मेंबर्स का, तो वो बढ़ जाता है आपका नेक्सॉन में एज कंपेयर टू टाटा पंच। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंच में स्पेस की कमी है, बहुत ही कम है। ऐसी बहुत सारी कंपटीशन में पंच के कार्स हैं जिनमें पंच का स्पेस काफी अच्छा कंसिडर होता है। तो एक पॉइंट था जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, क्योंकि अगर आप बजट बढ़ा रहे हो तो थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा भी मिल रही हैं, इसीलिए वो समझना जरूरी है, ताकि कुछ साल बाद 1-2-3 साल बाद आपको कमी ना लगने लगे, फिर कार बेचोगे तो घाटे का सौदा हो जाएगा। यहाँ पर एक और फैक्टर निकल कर आता है कार का बूट स्पेस। देखो इसमें अच्छी बात एक ये हो जाती है कि दोनों कार्स ना सीएनजी में अवेलेबल हैं। पंच तो अवेलेबल है ही, और नेक्सॉन अब कुछ टाइम में ही सीएनजी में आने वाली है। दोनों में आई सीएनजी मिलती है, तो दोनों में बूट स्पेस मिलता है, एक अच्छी बात है। बाकी कंपनी सीएनजी में बूट नहीं दे पाती हैं, पर यहाँ पर आपको जो है नेक्सॉन में ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा एज कंपेयर टू टाटा पंच। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पर भी नेक्सॉन आपके लिए एक राइट ऑप्शन हो जाती है। हालांकि पंच में भी कोई कम बूट स्पेस नहीं है, बट इफ यू नीड सम एक्स्ट्रा बूट स्पेस तो नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए आप। एट लास्ट देखो हर चीजें कॉस्ट पे आती है। नेक्सॉन में काफी ज्यादा चीजें बढ़ भी जाएंगी, पर यहाँ पर अगर हम माइलेज की बात करें तो पंच में थोड़ी सी ज्यादा माइलेज मिलेगी आपको एज कंपेयर टू नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन फिर आपको टर्बो इंजन देती है, पावर्ड इंजन है, वो ज्यादा पावर जनरेट करता है। बट देखो अब ज्यादा चीजें मिल रही हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। टर्बो वर्सेस नॉन टर्बो में 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस आता है माइलेज में। हालांकि अगर ARAI क्लेम माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन की 17 क्लेम हो रखी है और पंच की 18 क्लेम हो रखी है। वैसे देखो ARAI वाली फुल नहीं मिलती है, आपको पता ही है। 4-5 किलोमीटर वैसे ही आप कम कर लो, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि कितनी माइलेज आपको एग्जैक्टली ऑन रोड सिटी हाईवे वगैरह पे मिल जाएगी। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें ना यहाँ पे, तो देखो जो टाटा पंच पे अगर आप पैसे लगाते हो 9 लाख रुपए, तो वहां पर आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल से तो अच्छे ही इंटीरियर मिलेंगे, ये बात तो फैक्ट है। यहाँ पर पंच जीत जाती है। आपको स्टीरियो वगैरह भी मिलेगा, स्पीकर्स वगैरह सब लगे मिलेंगे। पर अगर आप नेक्सॉन के अपर वेरिएंट्स की बात करो तो ऑब्वियसली वहां पर आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, फिर वहां पे आपका बजट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं वहां तक नहीं जाना चाहूंगा, पर यहाँ पर पंच जीत जाती है तो उसको जिताना भी बनता है किसी पॉइंट पे, तो इसलिए मैंने पंच को जिताया है। क्योंकि वही वाली बात होगी ना, देखो अगर 9 लाख 9.5 लाख आप पंच पे लगाओगे तो आपको ज्यादा चीजें मिलने वाली है फिर। पर यार मैं अगर आपको जनरली बताऊं ना, मैं आपको पंच बिल्कुल अगर मैं आपकी जगह हूंगा ना, मैं 9.5 लाख रुपए 9,30,000 रुपए लगाकर पंच नहीं लूंगा, इवन तो मुझे फीचर्स मिल जाए। मैं पावर लूंगा, मैं बड़ा इंजन लूंगा, मैं बड़ी कार लूंगा। क्योंकि यार देखो अगर आप एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरे जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को चाहिए कि यार मेरी कार तो बड़ी लगनी चाहिए, अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि यार मुझे जब पता है कि मेरे 9-9.5 लाख रुपए लगाकर मैं बड़ी कार ले सकता हूं, तो भी मैं छोटी ले लूं क्योंकि उसमें एक इंफोटेनमेंट लगा हुआ है या फिर थोड़े से और फीचर मिल रहे हैं, मैं वो फीचर रिजेक्ट कर दूंगा। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूं। अगर आपके लिए वो फीचर ही मैटर करते हैं तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होता। अगर आपको भाई ये है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या सोचती है, मुझे पता है मेरी कार कितने लाख की है और मेरे को क्या फीचर मिल रहे हैं, मुझे तो यही वाली पंच लेनी है और मेरे लिए यही ठीक है, तो उस केस में आप पंच ही खरीदो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ या किसी भी यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ। अगर आपको लगता है कि भाई बड़ी कार मिल रही है, ये चीज आपने पहले नहीं सोची थी, तो बस इसीलिए मैंने इस चीज को ऐड कर लिया था। क्योंकि कुछ लोगों को ना कार भगाने में ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू फीचर्स, तो मैं तो भाई उनमें से ही एक हूं कि भाई अगर मेरा मन भगाने का है, पंजा दबा के उड़ाने का है, तो भाई मेरी कार भागनी चाहिए, चाहे 2-4 फीचर जाए तेल लेने, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने काफी सारी बातें कर ली है कि आपको पंच लेनी चाहिए या नेक्सॉन, और अब तक तो आई थिंक बहुत क्लियर इमेज पिक्चर हमने प्रेजेंटेशन यहाँ पे रखने की कोशिश करी है। कोई डाउट बचने नहीं चाहिए कि आपको कौन सी कार की तरफ जाना चाहिए। हालांकि हम लोग ह्यूमंस हैं, माइंड में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो, आप मोस्ट वेलकम हो, कमेंट करो, डिस्कस करो। कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, और अगर आप चाहो तो सुपर चैट यूज करके फटाफट कमेंट कर सकते हो, आपका कमेंट हाईलाइट हो जाएगा, तो इमीडिएट रिप्लाई भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।